गौतम गंभीर के खुलासे से मचा कोहराम, सवालों के घेरे में आ गए कई बड़े नाम, खोल दिया सिलेक्टर्स का काम, अब होगा बहुत बड़ा बवाल। पैसे की माया का सवाल, क्या भारतीय क्रिकेट में अब भी होता है पसंद नापसंद पर सिलेक्शन? अब कभी भारतीय टीम के कोच नहीं बन पाएंगे गंभीर ने ले लिया बड़ी लॉबी से पंगा, खड़ा हो गया हंगामा। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट में आ गया बड़ा भूचाल, खड़ा हो गया नया सवाल। भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है और हर साल लाखों बच्चे क्रिकेटर बनने के लिए निकलते हैं, लेकिन कई बार आरोप लगते हैं कि भारतीय क्रिकेट में सिफारिशें चलती हैं, पैसा चलता है, यहाँ बड़े लोगों का बोलबाला है, लेकिन फिर मैनेजमेंट सामने आता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब गौतम गंभीर ने आकर ऐसा खुलासा किया कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। गौतम गंभीर ने खुलासा किया कि कैसे उनके साथ आयु वर्ग के टूर्नामेंट में भेदभाव होता था। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा हो रहा था, शायद 12 या 13 साल का था, तब पहली बार अंडर 14 टूर्नामेंट के लिए प्रयास किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने चयनकर्ता के पैर नहीं छुए थे। तब से मैंने खुद से वादा किया कि कभी किसी के पैर नहीं छूऊंगा और मैं किसी को अपने पैर छूने नहीं देता। इतना ही नहीं, उन्होंने रवि अश्विन के साथ शो में केकेआर के मालिक शाहरुख खान पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, मुझे लगता है कि शाहरुख खान सबसे अच्छे मालिक हैं जिनके साथ मैंने कभी काम किया। इसका कारण ये नहीं कि अब मैं केकेआर के साथ वापस आ गया हूँ, इसका कारण ये है कि मेरे कप्तानी करने के 7 साल में हमने क्रिकेट के बारे में 70 सेकंड तक भी बात नहीं की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? लेकिन फिर सिलेक्शन वाली बात पर आते हैं तो आप जानते हैं कि इससे पहले भी स्टेट सिलेक्शन कमेटियों पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। गौतम गंभीर ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हुए अश्विन के शो में कहा, मुझे याद है अपने करियर में जब मैं असफल हुआ, चाहे वो अंडर 16, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी हो या यहाँ तक कि मेरा अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत, लोग कहते थे कि आप एक संपन्न परिवार से आते हैं, आपको क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप अपने पिता के व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी धारणा थी जो मेरे सिर पर लटकी हुई थी। लोगों को यह एहसास नहीं था कि मैं उस धारणा को हराना चाहता था, इसलिए जब मैं ऐसा करने में सक्षम हुआ तो कोई अन्य धारणा मुझे कभी परेशान नहीं करती। मेरे लिए अपने जीवन में सबसे कठिन धारणा यह थी कि मैं इसे इतना कठिन नहीं चाहता था, मैं इसे उनमें से किसी से भी अधिक कठिन चाहता था। गौतम गंभीर हमेशा साफ बात कहने के लिए जाने जाते हैं। उनको जो बात कहनी होती है वो सबके मुंह पर कह देते हैं, इसलिए उनकी सबसे नहीं बनती। अब इस प्रकरण के बाद कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर को भारतीय मैनेजमेंट में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी साफ बात करने वाला बंदा वहां कैसे टिकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।